हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पिछली क्लास में NCERT की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे। इसका हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इवन सेकेंड क्वेश्चन हैज बीन डन। इन क्वेश्चंस में से हमने जो सीखा है उसको एक बार जरा देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है बिहेवियर ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस में। जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव 10 है, तो यहाँ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, ये जो टर्म्स है ये इंक्रीजिंग है, माने ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इसके वैल्यूज़। और ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो यहाँ जो AP हमें जो मिले हैं, जो टर्म्स मिले हैं, ये भी ग्रोइंग है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें पहला टर्म है 1, सो 1 में हम 1 ऐड करेंगे, विल गेट द नेक्स्ट टर्म दैट इज 2। 2 में अगेन 1 ऐड करेंगे, सो विल गेट द नेक्स्ट टर्म दैट इज 3। सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो है +1। ये पॉजिटिव है, ये यहाँ ये ग्रो कर रहे हैं, पहले 1 देन 2 देन 3 इंक्रीज हो रहा है। सो ये इस तरीके के जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है इसको हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ D पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है। जो सक्सीडिंग टर्म्स होते हैं वो ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग टर्म होते हैं, इसीलिए ये ग्रो करते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि nth टर्म जो होगा वो बड़ा होगा n-1th टर्म से। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस के भी देख लें। देखिए इस एग्जाम्पल में D नेगेटिव है, दैट इज कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। तो यहाँ जो AP के जो टर्म्स हैं वो देखिए, पहले 4 है देन 1 है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं यदि ये D नेगेटिव हो। यहाँ D नेगेटिव है, सो ये AP के जो टर्म्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनके नंबर्स के, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ भी देखिए कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो ये जो AP के जो टर्म्स हैं देखिए, पहले -1.25 है और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ ये जो एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। यहाँ जो AP है उसका जो पहला टर्म है वो है 3। सो 3 में यदि हम ऐड करते हैं -2 विल गेट द सक्सीडिंग टर्म 1। 1 में अगेन ऐड करते हैं -2 विल गेट -1। सो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है दिस इज -2। इसका मतलब हो जाता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है ये डिक्रीज हो रहे हैं, देखिए ग्रेजुअली नीचे की ओर आ रहे हैं। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस होता है वो लेस देन 0 होता है। यहाँ जो सक्सीडिंग टर्म होता है वो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म से छोटा होता है, दैट इज nth टर्म जो होगा वो छोटा होगा n-1th टर्म से। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ कुछ APs दिए हुए हैं। For the following APs, we have to write the first term and the common difference. Now this is the first AP given question number 3 का। यहाँ इसका हमें first term और common difference निकालना है। देखिए first term तो ये है, already visible है, तो हमने first term हमने लिख दिया and this is 3. Now हमें पता है कि AP का मतलब हो जाता है कि a list of numbers such that the difference between the consecutive terms is constant। तो इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन कोई भी हम कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होता है। जब भी हमें ऑब्टेन करना होता है D फॉर ए गिवन AP, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया गया है कि ये AP है, तो हमें पता है कि AP का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और ये सेम है। सो हमें जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इसके, उसके बीच का डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें सिर्फ कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उसका बीच के यदि हम डिफरेंस निकाल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कॉमन डिफरेंस है उस AP का। और जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो हियर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म
तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है इवन इफ द सक्सीडिंग टर्म इज स्मॉलर। सो हियर हम फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, हम इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that is succeeding term minus preceding term is equals to the common difference. So this is equals to, यहाँ second term है 1 और first term is 3, so this is minus 2. So here first term is 3 and the common difference is minus 2. Answer. Now second AP में देखते हैं, यहाँ first term, so minus 5 is the first term. अब हमें common difference निकालना है, तो हम common difference फर्स्ट टू टर्म्स का निकाल लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स का निकालने से के लिए हमको सक्सीडिंग टर्म हम पहले लिखेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू द कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म है यहाँ -1 माइनस फर्स्ट टर्म इज -5, सो दिस इज इक्वल्स टू -1 + 5 इज इक्वल्स टू 4. सो हियर फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4. आंसर. नाउ थर्ड एपी देख लेते हैं। थर्ड एपी में फर्स्ट टर्म है 1/3। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हम पहले सक्सीडिंग टर्म लिखेंगे, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, नाउ सेकेंड टर्म इज 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/3। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस इज 3, 5 minus 1 is equals to 4/3. So here first term is 1/3 and the common difference is 4/3. Answer. Now fourth AP देखते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस, हम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे। So succeeding term, that is second term minus first term is equals to, here second term is 1.7 and first term is 0.6. So this is equals to 1.1. So हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ इस गिवन एपी में है 0.6 और यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1.1. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।